राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों के ना बड़े प्रश्न थे लड्डू गोपाल के भोग को लेके। लड्डू गोपाल को कितनी बार भोग लगाना है, उनकी तुलसी का क्या करना है, लड्डू गोपाल को खाना कैसे खिलाना है, कितनी देर तक खाना रखना है, ये सारी बातें आप लोगों के मन में थी। तो मेरे को लगा एक कंप्लीटली मैं वीडियो बना देती हूँ जो कि लड्डू गोपाल की भोग से ही संबंधित है। तो सबसे पहली बात थी लड्डू गोपाल को कितनी बार भोग लगाना है। लड्डू गोपाल को 5 बार भोग लगाते हैं। जो मंदिर में प्रमाणित प्रतिमा होती है उनको 7 बार भोग लगाया जाता है, जैसे कि बाकी बिहारी जी 7 बार भोग लगाया जाता है, जैसे कि राधा माधव, राधा वल्लभ, इन सबको 7 बार भोग लगाया जाता है। हमारे घर पर लड्डू गोपाल जो है वो हमारे गृहस्थ जीवन में है, तो फिर इनको 5 बार भोग लगाया जाता है। ठीक है, अब आपको कैसे लगाना है ये सारी बातें अब मैं आपको बता देती हूँ। भोग कैसा लगाना है, आपको लड्डू गोपाल को जो भोग लगाना है उसको इस बात का ध्यान रखना है, भोग बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। नहीं कि आपने एकदम निकाला और रख दिया, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाला अभी बहुत छोटे हैं। सुबह का जो आटा बच गया उसके लिए रात को आपने रोटी बना दी और लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। लड्डू गोपाल के लिए जब भी आप रोटी बनाएंगे तो फ्रेश आटे की रोटी बनाएंगे। लड्डू गोपाल को जब भी सब्जी देंगे तो फ्रेश आटे की सब्जी देंगे। बची हुई सब्जी का भोग, एक बार जिस सब्जी का भोग लग गया ना, अगर आप 2 बार खा रहे हो तो ऐसा नहीं कि लड्डू गोपाल को भी 2 बार दे रहे हो, उनके लिए नया आइटम बनाया जाएगा। सुबह का आटा जो बचा हुआ है आपने दोपहर को रोटी बना ली, सब्जी बना ली, तो लड्डू गोपाल को वो भोग लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। लड्डू गोपाल के लिए हमेशा फ्रेश आटा गूंथा जाता है। एक बार जिस सब्जी का भोग लग गया वो सब्जी का भोग दोबारा लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता। इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना होता है कि लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी दल डालना बहुत जरूरी है। ये बड़े सारे प्रश्न आते हैं कि तुलसी दल का क्या करें। लड्डू गोपाल के भोग में जो आपने तुलसी दल डाला है वो आप प्रसाद स्वरूप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। याद रखिए, तुलसी दल को कभी दांतों से नहीं चबाना चाहिए। जैसे गोली को लीलते हैं ना, वैसे ही उसको लीलना चाहिए। ठीक है ना, सटकना चाहिए। आपको अपने दांतों के बीच में तुलसी दल नहीं लेके आना है, वो प्रसाद स्वरूप आपको खाना होता है। उसके बाद अगर आपके घर पे तुलसी बहुत सारी है फिर तो वो आप प्रसाद स्वरूप खा लीजिए। अगर आपके घर पे तुलसी बहुत सारी नहीं है और तुलसी दल की प्रॉब्लम है आपके घर पे, तो आप एक पत्ते का भोग 11 दिन तक लगा सकते हैं। 11 दिन तक सुबह शाम लगा सकते हैं, क्योंकि बोला जाता है तुलसी जो होती है, ऐसे बोला जाता है तुलसी दल जो होता है, तुलसी का जो पत्ता होता है वो 11 दिन तक पुराना नहीं होता। इसलिए तुलसी दल का जो भोग होता है वो आप 11 दिन तक लगा सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट, लड्डू गोपाल को भोग कितनी देर लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप आरती कर रहे हो, आरती से पहले आपने लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। बड़े सारे घरों में ऐसा होता है आरती के बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है। नहीं, भोग हमेशा आरती से पहले लगाना होता है और आरती के बाद उस भोग को प्रसाद स्वरूप सबको ग्रहण करना होता है। भोग कितनी देर लगाना है, भोग कम से कम 10 मिनट तो लगाना है। 10 से 11 मिनट तक का भोग लगाइए, क्योंकि 10 से 11 मिनट में कोई भी इंसान खाना खा लेता है। ये नहीं कि सुबह का भोग शाम को उठा रहे हो, शाम का भोग सुबह उठा रहे हो, कोई नहीं खा रहा फिर वो फिक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लड्डू गोपाल खाने का भोग लगा देते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद का अर्थ होता है भगवान का साक्षात्कार दर्शन। प्रसाद 10 से 11 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट में उठा लेना। 15 मिनट में मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 10 मिनट बहुत ज्यादा होता है। अब आपको लोगों का ये प्रश्न आएगा, दीदी हम भगवान को भोग तो लगाते हैं लेकिन भोग में कुछ खत्म तो होता नहीं है, क्या भगवान सच्ची मुच्ची में कुछ खाते हैं या नहीं खाते। तो श्रीधाम वृंदावन के एक बहुत प्रमुख संत हुए थे डोंगरे जी महाराज। जब किसी ने उनसे ये प्रश्न पूछा कि हम भगवान के सामने थाली परोस के रखते हैं, थाली में एक कण भी खत्म नहीं होता है, एक कौर भी कम नहीं होता, कि भगवान सच्ची मुच्ची में खाते भी हैं या नहीं खाते। तो डोंगरे जी महाराज ने उसको एक फूल दिया गेंदे का, और गेंदे का फूल देने के बाद कहा इसको सूंघो। उन्होंने गेंदे का पुष्प सूंघा। उस व्यक्ति ने, डोंगरे जी महाराज ने कहा इसमें, इस फूल में इसकी सुगंध आपने सूंघ ली। हाँ, अब इस फूल की जो सुगंध है, इस फूल की जो खुशबू है, वो कितनी कम हुई है मुझे बताओ। भगवान आपका भोग ग्रहण करते हैं, वो खुशबू से आपका भोग ग्रहण करते हैं। ये नहीं कि भगवान को जबरदस्ती आप मुंह में डाल दोगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान को कितनी बार खिलाना चाहिए, 5 बार खिलाना चाहिए। अब भगवान को 2 प्रकार से खाना खिलाते हैं। ठीक है, अब 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक तो भगवान को अपने हाथ से आपने 3 से 5 कोर खिला दिए। फॉर एग्जाम्पल, रोटी बनी है, सब्जी बनी है, दाल बना है, चावल बना है, रोटी का टुकड़ा तोड़ा, दाल में डुबाया और भगवान के मुख पे लगा के फिर नीचे रख दिया, फिर रोटी का टुकड़ा तोड़ा,
फिर दाल में डुबाया, भगवान के मुख पे लगा के नीचे रखते हैं। तो ऐसा आपने 5 बार कर दिया। उसके बाद भगवान का भोग वहीं पे छोड़ दीजिए, भगवान को खा लेने दीजिए। दूसरा तरीका होता है कि आप कमरे में गए, आपने भोग रखा और भगवान से प्रार्थना की प्रभु भोग पाइए, और उसके बाद आप कमरे से निकल गए। दोनों तरीके से आप भगवान को भोजन ग्रहण करा सकते हैं। अच्छा, भोजन ग्रहण कराने से पहले भी आपको कुछ सावधानी करानी है। भगवान का आचमन कराना जरूरी होता है। आचमन जस्ट लाइक भगवान के आप हाथ धुला रहे हो और उनको कुल्ला करा रहे हो। क्या करना होता है आपको भोग कराने से पहले? भगवान के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है। आचमन की पूरी विधि जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। आचमन कैसे करते हैं, किसको कहते हैं, क्या कराना जरूरी होता है, इस पर मैं डिटेल में वीडियो कभी और बनाऊंगी। आज की वीडियो है लड्डू गोपाल के भोग से संबंधित है। लड्डू गोपाल को सुबह सुबह सबसे पहले भोग कितने बजे लगाना चाहिए? गोपाल को सुबह सुबह भोग होता है वो उठते के साथ ही लगता है। उठते के साथ लड्डू गोपाल को दूध का या फिर माखन मिश्री का भोग लगता है। दूध का भोग लग रहा है तो उसके साथ को ड्राई फ्रूट्स भी लगेंगे। ये नहलाने से पहले की बात है। आपको नहाना जरूरी है, लेकिन लड्डू गोपाल को नहलाने से पहले आप उनको दूध का और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दीजिए। उसके बाद नहलाने के बाद आप उनके लिए नाश्ते का इंतजाम कीजिए। नाश्ते के बाद फिर आप उनके लिए दोपहर के लंच का इंतजाम कीजिए। फिर शाम के आपको कुछ भी खाने का इंतजाम करना है। उसके बाद रात के भोजन का इंतजाम करना है। इस प्रकार से आपको 5 तरीके के जो भोग है वो आपको लड्डू गोपाल को अवश्य और अवश्य देने हैं। भोग लगा दे लड्डू गोपाल, उसके बाद उनको भोग के साथ साथ ही पानी देना है। 10 मिनट तक उस कमरे में, उस कक्ष में किसी को नहीं जाना है जहाँ पे लड्डू गोपाल भोग लगा रहे हैं। अगर कमरा एक ही हो तो आप वो पर्दा डाल सकते हैं और फिर लड्डू गोपाल को भोग के लिए बोल सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपकी ये संपूर्ण जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही के साथ अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे मुझे संपर्क कीजिए, मैसेज डालिए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।